नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जैन संगठन के जो भी लोग अपने अपने जगह से मोबाइल डिस्पेंसरी वैन का काम कर रहे हैं, वो सभी मेरे भाइयों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए आज का यह ऑन ग्राउंड सेशन रखा गया है। मोबाइल डिस्पेंसरी वैन को चलाना यानी क्या करना, कैसे करना, एक जगह से 5 या 10 या 20 या 25 गाड़ियों का डेपो चलाना, 50 गाड़ियों का डेपो चलाना, यानी क्या करना। आपके सामने तो सिर्फ एक वैन दिखती है। जब अपन फील्ड पर जाते हैं तो ये एक वैन सिर्फ दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ एक वैन देख के हमने रोज एक वैन में से 150-200 मरीज को ट्रीट किया है। मात्र इतनी बात देख के हमको कुछ समझने वाला नहीं है। इसलिए आज जानबूझ के आपको ग्राउंड लेवल पे ये काम किस तरीके से किया जाता है ये बताना, ये आज मेरा फर्ज है। देखो भाइयों, ये कोरोना का दौर चल रहा है और भारत में महाराष्ट्र सबसे आगे है कोरोना में, और महाराष्ट्र में बम्बई और पुणे हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जहां हर एक आदमी को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर बीजेएस के कार्यकर्ता घर से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकलना यहाँ तक ठीक है, गाड़ियों का मैनेजमेंट करना, गाड़ियों को प्रोक्योर करना, कहाँ गाड़ियाँ मिलती है, एम्बुलेंस कहाँ मिलते हैं, गाड़ियाँ जल्दी मिलती नहीं है तो गाड़ियों को मिलाना, ये मुश्किल बात है। गाड़ियाँ मिलने के बाद में वो गाड़ी में ड्राइवर ने रहना, ड्राइवर ने गाड़ी में आना और ड्राइवर ने कंटिन्यू 1 महीना तक साथ में रहना, ये सबसे बड़ी मुश्किल बात है। उसके बाद में डॉक्टर चाहिए तो चेकअप करेंगे। डॉक्टर लोगों का मिलना आज के दौर में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग डॉक्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, उनको पीपी किट देते हैं, उनको मासेज देते हैं, उनकी सुरक्षा की उनको हैंड ग्लोव्स देते हैं, उनको पेशेंट को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए थर्मामीटर देते हैं, पल्सोमीटर देते हैं और लेज़र गन देते हैं। ये सारी सुविधाएं करा के देते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो। एक वैन चलाना मुश्किल है, एक वैन में हर चीज़ ला के रखना मुश्किल है। वो वैन को रोज़ आने के बाद धोना पड़ता है, जाने के पहले धोना पड़ता है, धोने के बाद में रात को फ्यूमिगेट करना पड़ता है, फ्यूमिगेट करने के बाद में 6-7 घंटा उसको ओपन रखना पड़ता है ताकि उसका स्मेल बाहर जाए, और फिर उसके बाद में हर चीज़ उसके अंदर ला के रखना। हर रोज़ का मेडिसिन कितना लगता है, हर रोज़ का पानी, हर रोज़ का उनका खाने का डब्बा, हर रोज़ का सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर रखना एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप एक वैन चलाना ये चैलेंज है ऐसा समझते हो तो पुणे में हम 82 वैन चला रहे हैं। 82 गाड़ी किस तरीके से मैनेज की जाती है और हमारे भाई अमित लुंकड़ किस तरीके से उन गाड़ियों को मैनेज करते हैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एट ए टाइम, एट ए ग्लांस, आपको जितनी गाड़ियाँ दिख सकती है मेरे यहाँ से कैमरा पर, एक हो सकता है कि 50, 60, 70, 80, 85 गाड़ियाँ आपको दिख सकेगी, तो उतनी गाड़ियाँ मैं दिखाने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे साथियों को। आइए मैं आपको एक गाड़ियों का टूर करवाता हूँ, आइए। और जहाँ टेरेस पर मैं खड़ा हूँ वो टेरेस के नीचे 2 तरफा गाड़ियाँ पार्क की गई हैं। ये सब मोबाइल डिस्पेंसरी वैन से, ये सब यहाँ से अगर नीचे जाएंगे, ये पार्किंग का सिर्फ लॉट है, ये पार्किंग आपको बता रहे हैं। ये इस तरीके से ये गाड़ियाँ अंदर जाएगी, तो ये गाड़ियाँ इस तरीके से देखना, ये इधर भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ये हमारी गाड़ियाँ हैं। ये हमने हमने फोर्स मोटर की सब गाड़ियाँ, ये पूरा काम भारतीय जैन संगठन के साथ फोर्स मोटर और भारतीय जैन संगठन मिलकर कर रहा है। मैक्सिमम गाड़ियाँ हमारी सब फोर्स मोटर की है, और ये फोर्स मोटर की गाड़ी हमको मिली। इसके बाद में ये हमारी स्कूल बसेस है। ये स्कूल बसेस, क्योंकि आज स्कूल बंद है, गाड़ियाँ मिलती नहीं है, तो हमारे वाघोली में, पुणे में जो अपना भारतीय जैन संगठन का स्कूल है, वो स्कूल की गाड़ियाँ भी हम इसमें यूज़ करते हैं। ये स्कूल बस में हमने कुछ सीट्स को निकाला है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सीट्स को निकाल कर ये लोगों को चेक करने का काम यहाँ किया जाता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये काम करके पेशेंट का मिनिमम कनेक्शन हो, पेशेंट थोड़ा दूर हो, इस
इस तरीके से भी इसमें नियोजन किया जाता है। ये सब गाड़ियों का मैनेजमेंट करना, ये सब गाड़ी के वेंडर्स लोगों के कांटेक्ट रखना, ये सब वेंडर्स लोगों को डेली अपडेट करना, ये सब गाड़ियों में एवरीडे डीजल भरना, उनका इन और आउट किलोमीटर साथ में रखना, उनका इन और आउट किलोमीटर साथ में रखना, ये इसका रिकॉर्ड रखना, इन्वेंटरी रखना, ये कितने रोज काम करते हैं इसको देखना, ये किस तरीके से करते हैं। उसके बाद में हर ड्राइवर का मोबाइल नंबर, जो भी कुछ चेंज होता है तो उसके लिए बात, इस तरीके से ये माइक पे अनाउंसमेंट किया जाता है। और ये रखने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर रखने पड़ते हैं। तो ये डॉक्टर लोगों के जो कॉन्टैक्ट्स है, ये डॉक्टर लोगों के कॉन्टैक्ट रख के डॉक्टर और हमारे ड्राइवर ये लोगों का किस तरीके से एक साथ में मिलते हैं, दोनों का गाड़ी का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। डॉक्टर लोग अपने अपने स्पॉट पे मिलते हैं, डेपो में से गाड़ी जाती है और फिर डॉक्टर वहाँ डायरेक्ट लोकेशन पर आते हैं। तो वैन यहाँ आती है, ये वैन का आने का ठिकाना है। वैन जब रोज शाम को आती है तो ये वैन को क्लीन किया जाता है, वॉश किया जाता है। ये पूरे वैन को इस तरीके से वॉश किया जाता है। ये काम का सिंप्लीफिकेशन किया है कि वैन को किस तरीके से वॉश किया जाएगा, उसके तरीके उसको समझाए गए हैं, उसका ट्रेनिंग उसको दिया गया है। ये वैन को पूरे तरीके से कंप्लीट वॉश करके फिर कैंपस के अंदर लिया जाता है। पूरे वैन को पूरी तरीके से वॉशिंग करके उसके बाद ही वैन को अंदर लिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। सब गाड़ियां जब आती है तो वॉश करके कैंपस के अंदर आती है। वॉश करने के बाद रात को गाड़ी को फ्यूमिगेट किया जाता है। ये फ्यूमिगेशन करने वाली हमारी टीम है। ये फ्यूमिगेशन का केमिकल डॉक्टर्स के एडवाइस में ये लिया गया है। ये पूरा फ्यूमिगेशन का मटेरियल है। ये हम अंदर से और बाहर से डालते हैं और पूरे गाड़ी को फ्यूमिगेट करते हैं। आप जरा थोड़ा सा देख लीजिए इसको फ्यूमिगेट कैसे करते हैं। गाड़ी को धोने के बाद गाड़ी में कौन सा सामान रखा जाता है वो मैं आपको लाइव बताना चाहता हूँ। ये हर एक गाड़ी में डस्टबिन रखा जाता है। एक डस्टबिन में ड्राई और एक वेट, इस तरीके के दो डस्टबिन एक गाड़ी में रखे जाते हैं। ये डस्टबिन रखने के बाद में ये पूरा इधर रजिस्टर रखा जाता है। ये रजिस्टर में गाड़ी नंबर के साथ, गाड़ी नंबर कोई भी हो, हमने हमारे नंबर दिए हुए हैं। ये बीजेएस के गाड़ी नंबर है जो स्टिकर सामने दिखता है। लॉकडाउन की वजह से जब लोग घर के बाहर ही नहीं निकल पाते तो किस तरीके से लोगों को सहयोग मिलेगा। और ये सारी दवाइयाँ पूरी की पूरी ब्रांडेड दवाइयाँ हैं और उसमें एमक्यूआर ने भी हमको काफ़ी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। मैं उनका भी इस बहाने धन्यवाद मानता हूँ। और ये सारी ब्रांडेड दवाइयाँ मरीजों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आज तक 5 लाख रुग्णों को बीजेएस के माध्यम से चेक करके ये दवाइयाँ दी गई है। ये पीपी सूट से आप समझो, पीपी सूट जल्दी मिलते नहीं है। कितनी दिक्कत है और कितना प्रॉब्लम। अगर हम केवल पुणे में 85 वैन चलाते हैं तो एक एक वैन में 3-3 सूट देने पड़ते हैं। तो कितने पीपी सूट की जरूरत पड़ती होंगी, कितना स्टॉक हमको लाकर रखना पड़ता होगा, कितनी मशक्कत ये स्टॉक लाने के लिए करनी पड़ती होंगी। ये सब दवाइयाँ है, ये सारे पीपी किट है, ये हमारे सैनिटाइजर्स है, ये हमारे हैंड ग्लोव्स है,
हर एक चीज़ जो ये बॉक्सेस में भरी हुई है ये हमको देने की कोशिश हम करते हैं। ये सब दवाइयों के बॉक्सेस हैं, ये अभी 5 मिनट में ख़त्म होने वाले हैं। एक दवाई के बॉक्स में हम लोग पहले 50 पेशेंट्स के हिसाब से दवाइयाँ भरते थे इस बॉक्स में। ये बॉक्स में ये दवाई का लिस्ट है और 3 दिन के लिए ये दवाई का डोज है। ये 3 दिन का डोज दिया जाता है, 50 पेशेंट्स के लिए दिया जाता है। ये पीपी किट उनके लिए दिए जाते हैं। ये हमारे डॉक्टर सेठिया ने जो भी कहा है वो हम कोशिश करते हैं। ये मास्क दिए जाते हैं, ये ग्लोव्स दिए जाते हैं। ये पूरी दवाइयाँ 50 पेशेंट्स के लिए जो उनको लगती है ये दवाइयाँ उनको देने की कोशिश करते हैं। ये दवाइयाँ एक गाड़ी में रखते हैं। ये दवाइयाँ सब ब्रांडेड दवाइयाँ हैं। ये सब ब्रांडेड दवाइयाँ एक गाड़ी में रख के हम उनको दवाइयाँ देते हैं और 3-3 पीपी सूट्स देते हैं। लेकिन कभी कभी 50 के बजाय 100 पेशेंट को चेक किया जाता है, 150 पेशेंट को चेक किया जाता है, 200 पेशेंट को चेक किया जाता है। फील्ड के ऊपर एडिशनल डॉक्टर आते हैं, तो ऐसे ही एडिशनल बॉक्सेस उनको देने की सुविधा की जाती है। और ये सब पानी के जार, क्योंकि लोग 40-45 की धूप में काम करते हैं, उनके लिए पानी की सुविधा चाहिए, उनके लिए सैनिटाइजर चाहिए, उनके लिए दवाइयाँ चाहिए, उनके लिए हैंड ग्लोव्स चाहिए, पीपी किट चाहिए। वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो ड्राइवर लोग यहाँ गाड़ी लेके आते हैं उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा मांग होती है, कोई फील्ड से कोई ऑपरेशन की डिमांड होती है, तो हमारे ये लोग यहाँ उनका रिसेप्शन कोर्स दिया जाता है। ये हमारी पूरी रिसेप्शन की टीम, ये लुमकड रियल्टी के पूरे नाबाज नाजवाब बहुत बढ़िया काम करने वाले हमारे सब टीम है। यहाँ हम इस तरीके से इसका डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इसमें वैन का कोड है, उससे लेकर के वैन का नंबर, फिर ड्राइवर का मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन वहाँ का कौन है, और फिर डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का मोबाइल नंबर, कौन से लोकेशन पे जाने वाली है, किसके रेफरेंस से आई हुई है, ये पीएमसी है या पीसीएमसी है। इस तरीके से ये डेटाबेस तैयार करना, ये डेटाबेस भरना, ये रोजमर्रा का इतना ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस फीड करना पड़ता है। इसके लिए ये ड्राइवर के लिए बैच देते हैं कि उसने किसको मिलना है, उस वहाँ का रेफरेंस वाला आदमी कौन है और डॉक्टर कौन है, ये सारे रेफरेंसेस दिए जाते हैं। और फिर ये ग्रुप उसके किए जाते हैं और फिर उनको जब रुग्ण हम चेक करते हैं तो कितने पेशेंट्स चेक किए इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरीके के फॉर्मेट्स रखे गए हैं। ये बेस कैंप हेड कौन है, सेफ्टी सिक्योरिटी, रिसेप्शन डेस्क, बैकएंड ऑफिस, फूड सिलेक्शन, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, वो भी यहाँ दिया जाता है। ड्राइवर सब सवेरे 7 बजे यहाँ आते हैं, उनको ब्रेकफास्ट देना हमारा धर्म है, कर्तव्य है। दोपहर को ड्राइवर फील्ड पे रहते हैं, उनके साथ यहाँ से टिफिन दिया जाता है। शाम को ड्राइवर आते हैं, उनको खाने की व्यवस्था की जाती है। ये सप्लाई मैनेजमेंट डेस्क है, ये व्हीकल क्लीनिंग, वॉशिंग, सैनिटाइजेशन का डेस्क है, ये पीपी किट का है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाईज है जो मोबाइल डिस्पेंसरी वैन में जाते हैं। इसका फ्लो कैसा होता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको कहा, ये प्रोजेक्ट कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में पूरे भारत में आज के परिस्थिति में मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का, मेडिकल फील्ड का काम करने वाली ये एनजीओ है जो अच्छे तरीके से काम कैसे हो रहा है इसकी जानकारी लोगों को देती है। ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाए गए। पूना में 510 लोग कल सस्पेक्टेड करके हमने आइसोलेट किए। ये उनका नाम है, ये नाम है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसमें मैं आपको बताता हूँ। ये पेशेंट का नाम है, ये डेट है 9 मई का, ये पेशेंट का नाम
ये जेंडर है मेल फीमेल, उसका एज कितना है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, मोबाइल डिस्पेंसरी कौन से लोकेशन पे उसको कैच किया है, ये डॉक्टर का नाम क्या है, ये डॉक्टर का मोबाइल नंबर क्या है। तो मैं आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बताता हूँ, कल का रिपोर्ट है ये कि 170 वैन, ये देखिए ये वैन के नंबर से, ये 73 पूना में चल रही थी, ये 4 पिंपरी चिंचवड़ में चल रही थी, और फिर बाकी ये वैन जो है ये अलग अलग सिटीज़ में चल रही है। और ये सब वैन मिलके 170 वैन का यस्टरडे का 4,63,000 पेशेंट्स को चेक किया है। ये लुमकड रियल्टी की राहुल डागलिया के अंडर में कम से कम 50 लोगों की टीम ये सिर्फ प्रोग्राम मैनेजमेंट में लगी हुई है। मैं इनको सलाम करता हूं आप सबके सामने। मैं पूरे देश के मेरे लोगों को कहना चाहता हूं कि इस तरीके के जवान, इस तरीके के नौजवान ये आज हमारे सैनिकों से भी कम नहीं है। इतना बड़ा डिवोशन, इतना बड़ा काम ये टीम कर रही है, ये कोई केवल थैंक्स मानने की बात नहीं है। आज पूना जैसे शहर में 2-2 लाख लोगों का चेकअप करना ये कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है। साथ में साथ भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बम्बई में देश अपना ये क्रेडाई और MCHI इनके माध्यम से हमने शुरू किया। अभी बम्बई में तो 25 वैन शुरू है, लेकिन आने वाले 8-10 दिन में बम्बई में हम ज़्यादा से ज़्यादा वैन लगाने की कोशिश करेंगे। और पूना में तो रोज़ 20,000 लोगों का चेकअप करवा के हम लोग पूना में से कोरोना को बाहर भगाएंगे, इसकी मुझे गारंटी है। मैं दोबारा आपके सामने इन सब लोगों को नतमस्तक होता हूँ। बहुत बढ़िया काम ये टीम कर रही है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। आज तक हम जो काम कर रहे थे और यहाँ से आगे काम करने वाले हैं, उसमें डिफरेंस है। मैं आप सबको 2 मिनट के लिए अटेंशन आपका चाहता हूँ। आज तक हमने 5 लाख पेशेंट ट्रीट किए, पूना में 2,80,000 पेशेंट ट्रीट किए पूना में। रोज आज पूना में हम 20,000 पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं। इसमें से हम जो लोगों को बीमारी है उनको दवा तो दे देते हैं, लेकिन जो सस्पेक्टेड, जिसको कोरोना हो सकता है या नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है, ऐसे जो लोग हैं वो लोगों को हम सस्पेक्टेड करके आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसे सस्पेक्टेड लोगों को हम कारपोरेशन के पास भेजते हैं और कारपोरेशन उनका चेकअप करवाती है, और उसके बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। पूना के कमिश्नर ने हमें सिर्फ 11 वैन में से 155 लोग पॉजिटिव निकले हैं ऐसा लेटर दिया है, सिर्फ 11 वैन में से। मतलब एक्चुअल तो उसके 8 गुना वैन चल रही है, 80 वैन्स तो चल रही थी, उसमें से 11 वैन में 155 का लेटर दिया है। पिछले 8-10 दिन का लेटर आना बाकी है, वो भी 150-200 होंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे पेशेंट किए। अभी आज से हमने सिस्टम चेंज किया है। आज से जो भी हमको सस्पेक्टेड दिखता है उसका चेकअप हम बाहर के प्राइवेट लैबोरेटरी से करवाएंगे और गवर्नमेंट को बोलेंगे कि ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। पहले सस्पेक्टेड देते थे, अभी हम डायरेक्ट पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने के बाद उनको देंगे। स्वैब टेस्टिंग हम जो आपके डॉक्टर्स है एग्जिस्टिंग, क्योंकि आप भी जानते हैं कि डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की बहुत कमी है, तो हमने आपके जो सारे डॉक्टर्स है उनका ट्रेनिंग का आयोजन किया हुआ है। हमारे SOPs ऑलरेडी सेट है, क्योंकि हम 15 राज्यों में लगभग 2,500 जगह पे ये काम कर रहे हैं, और ICMR अप्रूव्ड लैब है हमारी, और पूना में ही सैंपल टेस्टिंग होगी। तो हमने अमित और उनकी टीम के साथ ऑलरेडी सारा SOP प्लान किया है कि जो आपकी सारी गाड़ियाँ जाएगी उनमें हमने चिलर बॉक्सेस और ICMR का जो रिक्वेजिशन पैड है वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है। वेरी गुड। तो डॉक्टर्स VTM के में सैंपल स्टोर करके वो चिलर बॉक्स में रखेंगे, और रोज़ शाम को बिटवीन 5 to 7 जो भी टाइम है उसमें आके मेरा जो लॉजिस्टिक टीम है वो आके सारे बॉक्सेस कलेक्ट करके टेस्टिंग करके आपका जो कोड जनरेट होगा BJS का, उस पर आपको तुरंत रिपोर्ट मिल जाएगी। जो पॉजिटिव केसेस है उसका अलर्ट हम आपको विदिन
8 to 9 आवर्स हम आपको दे देंगे, ताकि आइसोलेशन में और बाकी सारी सुविधा में आपको बहुत हेल्प होगा। तो इस तरह से हम काम करेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच पल्लवी, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो बहुत बढ़िया। ये सबसे बड़ा शिफ्ट है, ये सबसे बड़ा काम है। ये काम पूना में पहले किया जाएगा पायलट करके, वो आज से शुरू हो रहा है। सबसे प्रथम मैं हमारे सभी ड्राइवर लोगों को नमन करता हूं, उनको मैं नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं कि ये जो सेवा आप दे रहे, आपकी वजह से आज पूना कोरोना से बाहर निकलने की संभावना में जा सकेगा। इसके साथ साथ दूसरी बात कहना चाहता हूं, जो हमारे डॉक्टर्स आज 85 वैन में करीबन 150 डॉक्टर सेवा दे रहे, वो सभी 150 डॉक्टर्स को मैं नमन करना चाहता हूं। आपकी वजह से रोज पूना में 20,000 लोगों को तसल्ली मिल रही है। पूना में बीजेएस के साथ फोर्स मोटर जुड़ी हुई है। हमारे मित्र आदरणीय अभय जी फिरोदिया और प्रसन्न जी फिरोदिया, जब इनको मैंने सबसे पहले कोरोना में बीजेएस क्या काम करना चाहती है ये एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने कहा जो भी आप पूना में काम करना चाहते हैं, फोर्स मोटर आपके साथ में है, फिरोदिया परिवार आपके साथ में है। आज मात्र बीजेएस के प्रोजेक्ट में पूना और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में जितना भी 5, 6, 7 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, पूरा की पूरा खर्चा अकेले फिरोदिया फैमिली और फोर्स मोटर ने करने का डिसीजन लिया है। भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आदरणीय फिरोदिया फैमिली को नमन करता हूं और निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सपोर्ट उन्होंने इस अभियान में किया। जब ये काम बंबई में करने का डिसीजन हमने लिया तो बहुत बड़ा काम था। बंबई सिटी बड़ी है, आपको पता है बंबई में रोज कितना बड़ा काम चल रहा है। बंबई में क्रेडाई और एमसीएचआई, वो एमसीएचआई ने पूरा सब बंबई सिटी के बिल्डर्स एक जगह होकर, हम सब बिल्डर लोग मिलकर मेहनत करके ऐसे 10 डेपो खोलेंगे, 100, 200, 300 गाड़ियां चलाएंगे। बंबई में क्रेडाई के और एमसीएचआई के सभी बिल्डर ने मिलके ये डिसीजन लिया कि बंबई सिटी से कोरोना को भगाएंगे। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, 5 डेपो शुरू हो गए, बंबई के लोग काम शुरू करने लगे। उतने में हमारे बड़े भाई आदरणीय वल्लभ जी भंसाली वो सामने आए। उन्होंने कहा बंबई में आप शुरू कर रहे, वो हमारा पार्ट है, वल्लभ भाई भंसाली भी हमारे फैमिली मेंबर है। उन्होंने कहा सबसे पहले 25 गाड़ियां मेरी तरफ से। बहुत बड़ा डील किया, 25 गाड़ियां उनकी तरफ से शुरू हुई। अब 25-25 गाड़ियों की लाइन बंबई में लगेगी और क्रेडाई एमसीएचआई मिला के हम लोग एक साथ मिलकर बंबई में भी पूना के जैसा काम करेंगे और हम ये काम करके बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं पुनश्च एक बार अमित लुंकड़, वल्लभ भाई भंसाली, क्रेडाई एमसीएचआई, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे डॉक्टर्स, पल्लवी, डॉक्टर सेठिया, हमारी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। जो लोग प्रतिनिधि है वो सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जो डॉक्टर लोग हैं उनके मैं चरण स्पर्श करता हूं। जो ड्राइवर्स लोग हैं उनकी सेवा को मैं नमन करता हूं। जो लुंकड़ की पूरी 50 लोगों की टीम है उनको मैं नमन करता हूं। इतना कहते हुए आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।